हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो हम लोगों का क्या चल रहा था, रीजनिंग में एक वीडियो समाप्त हुआ था। एक वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लड रिलेशन से पजल फॉर्म को समाप्त किया था। तो पजल फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पजल फॉर्म में मैं बोला था कि 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं पजल फॉर्म में, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी का ए से संबंध क्या होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी का ए से संबंध बताओ। तो बताइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि यदि ए बी का भाई है, यानी कि बी का भाई कौन है, कल हम इस तरीके से बता दिए थे कि किसको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक, तो बी का भाई कौन है, ए। तो बी का भाई ए है, यानी कि सेम जनरेशन की बात कर रहा है। तो सेम जनरेशन के लिए भी मैंने बताया था एरो कैसे बनाएंगे। तो बी का भाई ए है, तो भाई है तो इसलिए प्लस हो गया। ठीक, यहाँ जेंडर पता हो गया कि ये मेल है। आगे बी सी की बहन है, तो बी जो है वो सी की बहन है, तो सी की बहन कौन है, बी। तो ये कौन हो गया, फीमेल, जेंडर पता हो गया यहाँ से। और कह रहा है सी डी का पिता है, सी जो है वो कौन है, वो डी का पिता है। तो सी डी का पिता है, यानी कि प्लस हो गया भाई ये। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इतना सी समझ में आ। कह रहा है बी का भाई ए है, यानी ए जो है वो बी का भाई है, बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है। ठीक, एक जनरेशन की बात है। अब कह रहा है कि सी डी का पिता है, तो डी का पिता सी है ना, तो डी का पिता इसी तरीके से पढ़ेंगे। डी का पिता जो है वो है सी, तो पिता होने के लिए एक जनरेशन, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि सी का बेटा डी है, यानी डी का पिता सी है। तो डी का पिता सी, तो एक जनरेशन ऊपर गया, तो वही एक जनरेशन ऊपर उसको बना दिए और नीचे ये हो गया। अब पूछ रहा है डी का ए से संबंध। तो कल मैंने बात किया था कि से किस तरफ जाएंगे, से का की तरफ जाएंगे। तो ए से डी का संबंध, तो ए से डी का संबंध क्या होगा, ए से डी का संबंध बताओ, ए से डी का संबंध। तो ए से डी का संबंध क्या होगा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दिखे, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल, ये आपको पता नहीं है मेल है या फीमेल, तो ए से डी की तरफ पूछ रहा है। तो ए से डी का रिलेशन क्या होगा भाई, ये इसका बहन हो गया, ये इसका भाई हो गया। ए का भाई ये है, ए का भाई ये है, डी कौन है, डी क्या है, भतीजा भाई, ये चाचा लगेगा, डी का चाचा लगेगा, भाई का यानी पिता के भाई का पिता के भाई क्या लगते हैं, चाचा। तो चाचा और अपने से रिलेशन करोगे तो भतीजा, तो भतीजा और भतीजी कोई भी हो सकती है। तो भतीजा और भतीजी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये इसका जेंडर हमको नहीं पता है कि क्या है, मेल है या फीमेल। तो मेल या फीमेल नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, भतीजा या भतीजी। या फिर अगर भतीजा भतीजी नहीं दिए हैं ऑप्शन में, दोनों अगर देंगे तभी। ठीक, ऑप्शन में अगर भतीजा भतीजी नहीं दिए हैं तो लिखा होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन में ज़रूर होगा। तो इसी को टिक लगाएंगे। अगर दोनों होगा, जैसे मान लो पहला ऑप्शन दे दिया भतीजा, दूसरा ऑप्शन दे दिया भतीजी और तीसरा ऑप्शन सी दे दिया बोथ, यानी कि दोनों, तो दोनों हो सकते हैं, तो बोथ को लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर इसका ऑप्शन में नहीं है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से।
इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए सी का पिता है, ए जो है वो कौन है, वो सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से संबंध बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ए सी का पिता है, ए सी का पिता है और डी जो है वो बी का बेटा है, ई ए का भाई है। यदि सी और डी यानी कि सी डी की बहन है तो बी का ई से संबंध बताओ। तो ब्लड रिलेशन में ऐसे पजल फॉर्म के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पजल फॉर्म के ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, साधारण मिलेंगे। एसएससी जीडी में हार्ड लेवल नहीं पूछा जाता, या फिर नॉर्मली पूछेगा या एकदम लो पूछेगा। तो नॉर्मली ही हम लोग सीखते हैं। ए सी का पिता है, तो ए सी का पिता है ना, यानी सी का पिता कौन है, ए। तो सी का पिता ए बनाओ, ये प्लस हो गया। सी का अभी जेंडर नहीं पता है कि प्लस है माइनस, सी का पिता बोल दिया है बस। तो सी का पिता ए हो गया। बी का बेटा कौन है, डी। तो बी का बेटा कौन है, डी। बी का बेटा डी हो गया। तो ये जेंडर पता चल गया, डी का प्लस है। बी का बेटा डी का बेटा डी है। और इसके आगे क्या दिया है, ई। ए जो है ए का भाई ई है। ए का भाई कौन है, ई है। तो ए का भाई ई बना दिए। यदि सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है, यानी कि यदि कह रहा है कि जो डी है वो सी की बहन है, यानी कि डी की बहन सी है, तो डी की बहन सी हो गया। भाई बहन हो गया, जेंडर पता चल गया, फीमेल हो गया। और ये प्लस हो गया। सबका जेंडर पता है, इसका जेंडर नहीं पता है। अगर ये बताओ कि अगर दोनों आपस में बहन भाई लगेंगे, दोनों आपस में बहन भाई लगेंगे, कह रहा है कि सी डी की बहन है तो डी की बहन सी हो गई। तो दोनों जब आपस में भाई बहन हैं तो ये तो उसके पिता हो गए, तो ये कौन हो जाएगी, ये माता हो जाएगी। तो दोनों का रिलेशन मैरिड कपल। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब आपको बताना क्या है, तो बी का ई से पूछ रहा है, तो से का की तरफ जाएंगे। ई का बी से रिलेशन बताओ, ई का बी से रिलेशन बताओ, इसका इससे रिलेशन बताना है। तो ये बताओ क्या लगेगी, ई का बी से रिलेशन बताओ क्या लगेगी। बी का ई से रिलेशन बताओ। भाई इसका भाई है ये, इसका भाई है ये, तो भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाभी लगेगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा। पजल फॉर्म के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। कभी अल्फ़ाबेट दे देगा, कभी नाम दे देगा कि मीना रीना की बहन है और गीता रीना की माँ है, और गीता जो है सुरेश की पत्नी है। तो इसी तरीके से देगा। पजल फॉर्म में होता है, अल्फ़ाबेट में देगा। अल्फ़ाबेट में अगर ABCD नहीं दिया है तो कोई नाम देगा, कोई नाम ही देगा, और अल्फ़ाबेट देगा। दोनों में से एक ही, उसी तरीक़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पजल फॉर्म बोलते हैं। अब हम लोग अगले टाइप की बात करते हैं। तो अगला टाइप मेरा क्या है, पॉइंटिंग टू वर्ड्स, POINTING, पॉइंटिंग टू वर्ड्स। इसका मतलब क्या है भाई, ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। पॉइंटिंग टू वर्ड्स मतलब क्या है, मतलब बहुत सीधा है। पॉइंटिंग टू वर्ड्स, किसी वर्ड्स की ओर, यानी किसी की ओर इशारा करते हुए, किसी की ओर इंगित करते हुए। जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि एक व्यक्ति एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे चाचा के लड़के की ताऊ की बहन है। तो यानी कि ऐसे ही किसी की ओर इशारा करना, किसी की ओर पॉइंट करना, किसी की ओर, ठीक है, इंगित करना, ये क्या होता है, पॉइंटिंग टू वर्ड्स के टाइप में आते हैं। तो पॉइंटिंग टू वर्ड्स के क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही मिलेगा।
ठीक है। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने बोला, ठीक, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने बोला, या फिर बोलेगा एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोला, ठीक, सुरेश ने रमेश की ओर इशारा करते हुए बोला। या रमेश नहीं कहेगा, रमेश क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि एक की पहचान होती है, दूसरे की पहचान नहीं होती, ठीक। यानी कि हम कहें कि दोनों की पहचान तो होती है, पर दोनों की आपस में संबंध नहीं बताया जाता, संबंध नहीं पता होता, संबंध ही तो ज्ञात करना है। एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोला, एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोला, ठीक। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आने का मतलब है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें दो चीजें मिलती हैं, इसमें दो चीजें मिलती हैं। देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि क्वेश्चन के आधार पर ज़्यादा जल्दी समझेंगे आप लोग। एक व्यक्ति एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि महिला के पिता, ठीक है। एक व्यक्ति एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि महिला के पिता मेरे ससुर का इकलौता दामाद हैं, मेरे ससुर का इकलौता दामाद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके ऐसे मिलेगा, इन्वर्टेड कामा में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका पूछेगा कि महिला से व्यक्ति का संबंध बताओ, ठीक, महिला से व्यक्ति का संबंध बताओ। एक तो ये पूछेगा कि महिला से महिला का व्यक्ति से संबंध बताओ। दूसरा ये पूछ लेगा कि व्यक्ति का महिला से संबंध। दोनों तरीके से पूछ सकता है, ठीक। महिला का व्यक्ति से संबंध, व्यक्ति का महिला से संबंध। भाई इसमें तो एक ही पूछेगा, पर मैं जो है दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ कि अगर दोनों चीज़ें पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि महिला के पिता मेरे ससुर का इकलौता दामाद हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से अब देखिए डायग्राम के हिसाब से देखिए आप लोग कैसे डायग्राम से करते हैं। महिला के पिता, भाई एक फीमेल हो गई, महिला के पिता कहने का मतलब एक जनरेशन ऊपर जाना, एक जनरेशन ऊपर जाने का मतलब ये हो गया प्लस, क्योंकि पिता है तो महिला के पिता हो गए, ठीक, महिला के पिता हो गए, ये महिला के बारे में हो गया। अब कह रहा है कि मेरे ससुर का इकलौता दामाद, तो ये मैं हो गया भाई, मेल हो गया। ससुर मेरा ससुर कौन होगा, मेरा ससुर कौन होगा, आप अपने पर रख के बताओ कि आपका ससुर कौन होगा। यानी कि आपका ससुर तभी होगा जब आपकी शादी हुई होगी किसी फीमेल से, और शादी हुई होगी तो उसके पिता होंगे महिला के, तो महिला के जो पिता होंगे यानी मेरी वाइफ के पिता जो होंगे वो मेरे क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, ठीक। तो मेरे ससुर का इकलौता दामाद, तो मेरे ससुर जो है यानी कि मेरे जो ससुर होंगे उसके इकलौता दामाद, इकलौता दामाद कहने का मतलब क्या है, एक ही दामाद होगा, उसकी एक बेटी तो एक दामाद हो गए, दो बेटी तो दो दामाद, पर यहाँ पे इकलौता दामाद क्या है, तो इकलौता दामाद का मतलब एक ही बेटी के पति होंगे, तो एक ही बेटी यानी खुद की बात कर रहा है, इकलौता दामाद होने का यही श्रेय ले रहा है, तो इकलौता दामाद तो यही हो गया, ठीक। तो फिट कैसे करेंगे, देखो कैसे फिट करेंगे। फीमेल बोल रही है यानी कि बोल रहे हैं कि महिला के पिता, तो महिला के जो पिता हैं वो कौन है, मेरे ससुर के इकलौता दामाद हैं, जो दामाद होंगे वो कौन होगा, इसके पिता होंगे। तो जो दामाद कौन है, ये है, तो इसके पिता होंगे, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे फीमेल आ गया। ऐसे ही देखते हैं, अगर डायग्राम से आपको सीखना है तो इसी तरीके से करते हैं कि महिला के पिता,
महिला के पिता यहाँ से मेरे से अलग कर दो, मेरे ससुर का इकलौता दामाद है, ये जो दामाद है लास्ट में आएगा वो स्थान लेगा आपके पिता, इसके पिता के जगह पर। यहाँ पे बेटा होगा तो इसके बेटा के जगह पे ये स्थान लेगा। तो महिला के पिता हो गए। अब यहाँ से शुरू से देखो, महिला के पिता हो गए। महिला के पिता जो है यानी मैं ही जो हूँ, मेरे ससुर का इकलौता दामाद, तो ये हो गया मैं। तो पूछ क्या रहा है, महिला का व्यक्ति से संबंध, तो व्यक्ति से महिला का संबंध बताओ। व्यक्ति से महिला का संबंध बताओगे तो कौन होगी, बेटी, क्योंकि से का की तरफ जाएंगे। अगर महिला से व्यक्ति का संबंध पूछता है तो महिला से व्यक्ति का संबंध पूछता है तो क्या होगा, पिता। ठीक है, इतना चीज समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये तो था आपका डायग्राम से, ये आपका था डायग्राम से था। अब हम बिना डायग्राम से समझेंगे कि भाई हम वर्बली कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, डायग्राम से तो सभी का सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम से सभी सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम से सभी समझ सकते हैं, पर वर्बली कैसे करना, वर्बली। तो वर्बली करने के लिए देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को, ऐसे सवाल को वर्बली कैसे करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो ऐसे सवाल को वर्बली कैसे कहते हैं, महिला हो गई, पिता हो गया, मेरे ससुर का इकलौता दामाद है, ये हो गया दामाद भाई, दामाद है। तो महिला का व्यक्ति से संबंध, व्यक्ति का महिला से संबंध। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में वर्बली कैसे करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन में, इसी के क्वेश्चन में, पॉइंटिंग टू वर्ड्स के क्वेश्चन में दो पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक महिला की तरफ से बोली जाती है और एक पुरुष की तरफ से बोला जाता है। एक महिला की तरफ से बोला जाता है और एक पुरुष की तरफ से बोला जाता है। तो यहाँ पे या फिर महिला या फिर पुरुष दोनों हो सकते हैं, उसकी कोई डाउट नहीं उसमें। बट यहाँ पे अगर मैं वर्ड आता है, मेरा वर्ड आता है या मेरे वर्ड आता है, इन तीनों का जो वर्ड है, अगर ये वर्ड आपके बीच वाले जो मतलब कहने जो रिलेशन को बताता है कि हाँ इसके ससुर मेरे पिता, तो वो वाले रिलेशन में हम लोग देखेंगे कि मैं, मेरा, मेरे कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे मैं, मेरा, मेरे आएगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे कि इसको एक मिनट काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, अभी इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मेरे ससुर का इकलौता दामाद है। ऐसे क्वेश्चन में मेरे से स्टार्ट करेंगे, वर्बली कैसे करेंगे बिना डायग्राम के, ये मैं एक समझाने के लिए समय ले रहा हूँ, नहीं इसके बाद आप लोग करेंगे तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। तो भाई मेरे ससुर का इकलौता दामाद कौन है, मैं पूरा फिगर बताया था, पेड़ बताया था भाई, ब्लड रिलेशन का पूरा ट्री बताया था, बड़ा सा जनरेशन, 7 जनरेशन की बात मैंने की थी। तो आप उससे सोचेंगे कि मेरे ससुर का इकलौता दामाद कौन है, मेरे ससुर का इकलौता दामाद कौन है, मेरे ससुर का इकलौता दामाद कौन है। मेरे ससुर का मतलब कौन हुआ, मेरी पत्नी की पिता, मेरी पत्नी के पिता, मेरी पत्नी के पिता कौन हुए, मेरे ससुर हुए। तो मेरे ससुर तो हो गए, मेरे पत्नी के पिता, पर इकलौता दामाद कह रहा है, इकलौता दामाद है, तो इकलौता दामाद, ससुर के इकलौता दामाद हम ही तो हुए, यानी मैं ही हुआ। ठीक, तो मेरे ससुर का इकलौता दामाद, एक ही बेटी है तो एक दामाद होगा, यानी इकलौता दामाद का मतलब एक ही बेटी है, तो एक ही बेटी मेरी क्या है, वाइफ है, तो यानी मैं ही हूँ इकलौता दामाद। तो इकलौता दामाद का मतलब क्या हो गया, मैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन इसको और अच्छे तरीके से लिख लो, कह रहा है कि महिला के पिता, इसका टोटल का जवाब क्या आ गया, मैं खुद। तो इस महिला के पिता मैं हूँ। यहाँ से आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। वर्बली करना है, कोई के पेन कॉपी नहीं उठाएगा, ऐसे वर्बली सॉल्व कर लोगे। तो महिला के पिता मैं हूँ, महिला के पिता कौन है, मैं हूँ। तो महिला के पिता भाई, महिला के पिता फीमेल हो गया, इसके पिता मैं हूँ, आ गया, मैन आ गया, इसके पिता मैं। जो भी पूछे कि महिला से व्यक्ति का संबंध तो पिता, व्यक्ति का महिला से संबंध तो बेटी,
भाई वर्बली सॉल्व हुआ कि नहीं, कोई डायग्राम नहीं, कोई चीज़ नहीं, बताओ समझ में आ, तो वर्बली इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें और आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। यानी कि इससे आसान कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको सीख लिए हैं यानी समझ लिए हैं तो वो क्वेश्चन करने में और आसान होगा, ठीक। तो दूसरा है एक महिला, क्वेश्चन एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि इस महिला के पिता एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इस महिला के पिता जो है मेरे पुत्र के माता की सास का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर भी हम दोनों की बात करेंगे, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जब दोनों चीज़ें संभावनाएं हैं तो दोनों चीज़ें पूछे जाने की संभावना है, तो दोनों चीज़ों हम लोग करेंगे तो दिक्कत क्या है, दोनों चीज़ समझेंगे। तो यहाँ से व्यक्ति का महिला से संबंध और महिला का व्यक्ति से संबंध बताओ, दोनों बताना है, ठीक। व्यक्ति का महिला से संबंध और महिला का व्यक्ति से संबंध बताना है, दोनों बताना है, दोनों चीज़ें। तो अब देखो कुछ लोग हैं जो डायग्राम से करेंगे नहीं, करने लगे होंगे, ठीक। तो डायग्राम से नहीं करना है, वर्बली सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझिए पहले। डायग्राम से तो भाई डायग्राम तो ऐसा चीज़ है कि आप हमेशा कर लोगे, डायग्राम वही चीज़ है ना। पजल फॉर्म में अगर डायग्राम सीख लिए होंगे तो यहाँ पे डायग्राम बनाना बहुत आसान होगा। तो डायग्राम से करने से अच्छा है वर्बली हम सीखते हैं पहले। वर्बली अगर चीज़ों को सीख गए ना तो फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस 5 सेकंड, मुश्किल 5 सेकंड लगेंगे, फटाक से हल हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या है, हमने बात क्या किया था, मैं, मेरे और मेरे से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया मेरे, यहाँ से पूरा ये एक वो हो गया, ये दूसरा हो गया। तो बोले थे दूसरे को सॉल्व करके छोटा बना दो, दूसरे को सॉल्व करके मैं, मेरे से स्टार्ट होगा, मेरा से, तो स्टार्ट करो वहाँ से और लास्ट तक जाओ, पूरा हल करो, उसको शॉर्ट फॉर्म लिख दो। शॉर्ट फॉर्म कहने का मतलब कि मेरे कहने का मतलब मैं अपने खुद पे ले रहा हूँ, मैं अपने खुद पे ले रहा हूँ ना, तो मैं अपने खुद पे रख कर वो चीज़ सॉल्व करूँगा। तो अपने खुद पे रखूँगा तो कह रहा भाई मेरे पुत्र, आप लोग अपने पे रख के करेंगे, यानी कि आपके पुत्र, ठीक। तो मैं अपने पे रखता हूँ, आप लोग अपने पे रखिए। तो कह रहा मेरे पुत्र, तो मेरे पुत्र हो गए भाई, ठीक है, मैं सोच लिया मेरे पुत्र हो गए। तो मेरे पुत्र के माता, मेरे पुत्र के माता कौन होंगे, मेरे पुत्र के माता कौन होंगे, मेरे पुत्र के माता कौन होंगे, मेरी पत्नी होगी। भाई मेरे पुत्र के माता कौन होंगे, मेरी पत्नी होंगी। तो मेरी पत्नी की सास कौन होगी, मेरी पत्नी के सास, मेरी पत्नी के सास, मेरी सास अलग है, मेरी पत्नी की सास अलग है। मेरी सास अगर मैं अपने सास की कहूँ तो वो मेरी पत्नी की माता है, अगर वही मेरी पत्नी की सास कहूँ तो वो मेरी माता है, ठीक। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। तो कह रहा मेरे पुत्र यानी कि मेरे पुत्र के माता यानी मेरी पत्नी की सास यानी कि मैं खुद यानी कि मेरी माँ। भाई मेरी पत्नी की सास कौन होगी, मेरी माँ होगी। तो सास का इकलौता पुत्र, भाई एक ही पुत्र है। जब मेरी माँ की बात आ गई तो इकलौता पुत्र है, यानी कि मैं खुद हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। या इसका पूरा कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे पुत्र के माता की सास का इकलौता पुत्र, यानी कि टोटल कहने का मतलब क्या आ गया, मैं। तो वही चीज करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस महिला के पिता मैं हूं। भाई ये टोटल का चीज आ गया, मेरे पुत्र के माता की सास का इकलौता पुत्र यानी खुद की बात कर रहा है, तो मैं हूं, ये टोटल आ गया। तो टोटल को मैं रख दिया यहाँ पे, इसके जगह पे, इतने के जगह पे मैं रख दिया, बाकी इसको लिख दिया। अब बताइए
इस महिला, ये लिखना आपको नहीं है, अब तो सोच लेंगे, बट लिख के मैं बता रहा हूँ, मैं चीज़ सिखा रहा हूँ तो सीखना चाहिए ना आप लोगों को। तो इस महिला के पिता मैं हूँ, तो इस महिला का पिता मैं हूँ, तो मैं का मतलब मैन हो गया। इस महिला का पिता हूँ, यहाँ पे कौन हो गया, फीमेल हो गया। अब क्या पूछ रहा है, व्यक्ति का महिला से संबंध, तो व्यक्ति का महिला से संबंध कौन होगा, बेटी होगी। और महिला का व्यक्ति से संबंध, सॉरी महिला से व्यक्ति का संबंध पूछ रहा है ना, तो महिला से व्यक्ति का संबंध, तो से का की तरफ जाएंगे तो ये बेटी हो जाएगी। और व्यक्ति से, यहाँ पे देखो व्यक्ति से महिला का संबंध, तो व्यक्ति से महिला का संबंध क्या होगा, बेटी हो गई। अरे यार गड़बड़ कर दे रहा हूँ मैं, इससे यहाँ पे पिता होगा। महिला से व्यक्ति का संबंध, तो महिला से व्यक्ति का संबंध पिता, और व्यक्ति से महिला का संबंध क्या होगा, बेटी। ठीक है, तो आप ये बताइए कि वर्बली कर लेंगे कि नहीं, वर्बली चीज़ों को कर लेंगे कि नहीं। इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से करना है, इसी सेम तरीके से करना है। इसको मेरे या मैं या मेरे से मेरी आएगा, वहाँ से स्टार्ट करके लास्ट तक जाना है, ख़त्म करना है, उसका मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख लेना है। यानी कि एक ही व्यक्ति, अगर कोई मैं घुमा फिरा के अपनी ही बात को घुमा फिरा के लिख दूं तो कहेंगे आप लोग कि बहुत बड़ा हो गया। तो बहुत बड़ा नहीं हुआ, ये बताओ बहुत बुरा है, बहुत बड़ा है भाई। मैं अपने की बात कर रहा हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मेरे पुत्र के माता के सास का इकलौता पुत्र मैं हूँ, तो मैं अपने की ही बात कर रहा हूँ। बस ये है, चीज़ों को बढ़ा दिया है, चीज़ों को बढ़ा दिया है, चीज़ों को फैला दिया है, चीज़ों को और रिलेशन में बदल दिया है। रिलेशन कितने हैं, पुत्र की आई, माता की आई, सास की आई, फिर इकलौता पुत्र के आ गया, तो रिलेशन को बढ़ा देना, यानी खुद की बात कर रहा है। तो ऐसे में ही आप लोगों को ऐसी तरीके से करना है। ठीक है, तो वर्बली चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसी तरीके से पॉइंटिंग टू वर्ड्स में क्वेश्चन देगा। तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया, दो टाइप कंप्लीट हो गया है। पहला तो पजल फॉर्म कंप्लीट हो गया, दूसरा हमारा पॉइंटिंग टू वर्ड्स कंप्लीट हो गया। तो पॉइंटिंग टू वर्ड्स में हम अगले वीडियो में 2 या 4 क्वेश्चन जो भी होगा, हम आपको अलग अलग तरीके से, यानी अलग अलग तरीके से जो पूछता है क्वेश्चन ना पजल फॉर्म में या फिर इसमें पॉइंटिंग टू वर्ड्स में, तो उसको हम कराएंगे, ताकि अगर आप कोई भी अलग तरीके से क्वेश्चन देखें तो उसको कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।